हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर के पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते होंगे कि इस ट्रेड में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पिस्टन यूज इन 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार के पिस्टन का उपयोग किया जाता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में हम डोम हेड पिस्टन का उपयोग करते हैं, या गुंबद का सिर का जो पिस्टन होता है जिस शेप का होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोड एंगल विद वेल्डिंग लाइन। वेल्डिंग लाइन के साथ इलेक्ट्रोड कोण क्या है। तो जो भी हमारा जो वर्क पीस होता है, जहाँ पे भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड के बीच और जो वेल्डिंग की जो लाइन होती है, जो वर्क पीस से आप ले सकते हो उसको, उसके बीच जो एंगल होता है वो कितना एंगल रखा जाता है, वो रखा जाता है 70 से 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। हमें एक चित्र दिया हुआ है, आकृति दी गई है और उसका नाम पूछ रहा है कि यह चित्र में क्या है। तो यह है एयर इम्पैक्ट रिंच। जो चित्र में हमें दिखाया गया है वो है एयर इम्पैक्ट रिंच या वायु प्रभाव रिंच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो एयर इम्पैक्ट रिंच जो होता है इसका हम उपयोग करते हैं मेनली किसी भी चीज़ को टाइट या लूज करने के लिए। जैसे टायर लग्स के नट है, उनको लूज और टाइट करना है तो मेनली उसके लिए हम एयर इम्पैक्ट रिंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस उपकरण में विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। तो जो कैपेसिटर होता है, इस संधारित्र इज ए डिवाइस विच हैव द कैपेबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हीकल हैविंग कैटालिटिक कन्वर्टर। कौन सा वाहन कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ आता है। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर के जो साथ जो वाहन आते हैं वो आते हैं पैसेंजर कार एंड लाइट ट्रक्स, यात्री कारें और हल्के ट्रक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मेनली जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जितना भी जो एग्जॉस्ट एमिशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर आईसी इंजन के द्वारा, उसके द्वारा क्या है कि कुछ टॉक्सिक गैसेस या पोल्यूटेंट वो क्या है बाहर आते हैं। तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, उसके अंदर एक कैटलिस्ट होता है और उसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके द्वारा जितने भी हमारे जो टॉक्सिक गैसेस हैं और पोल्यूटेंट है जो एग्जॉस्ट के रूप में आईसी इंजन से बाहर आ रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, कम हो जाती है। जो पोल्यूशन क्रिएट होता है एनवायरनमेंट के अंदर वो कम होता है, क्योंकि जो उसके अंदर क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिपार्टमेंट इज टेस्टिंग द व्हीकल। वाहन का परीक्षण करने का जो विभाग है वो कौन सा है। तो ये पूछ रहा है कि हमें जो टेस्टिंग करते हैं व्हीकल की वो कौन करता है। जैसे मान लो किसी व्हीकल की एज 10 ईयर है या किसी की 15 ईयर है, उसके बाद भी अगर वो सड़कों पे चल रहे हैं तो इसका मतलब वो इलीगल है। तो उसकी जो जांच है वो कौन विभाग करता है, वो करता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, सड़क परिवहन कार्यालय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेसिंग इन द फिगर। आकृति में प्रसंस्करण का नाम क्या है। जो एक हमें आकृति दिखाई गई है, आकृति में हमसे ये पूछा गया है कि यह किस तरीके का काम हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है वो स्ट्रेट नोच
सीधी नोच हो रही है, जैसा कि आप चित्र से में भी देख सकते हैं। ये जितनी हमारी नोच चीज़ है इनको क्या है, सीधा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर इंडिकेट द किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मीटर किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारी किसी भी बाइक या गाड़ियों में क्या है, जो हमें किलोमीटर का इंडिकेशन देता है या किलोमीटर की जो संख्या को बताता है कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं या उस इंस्ट्रूमेंट या इंडिकेटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिस्टम यूजिंग द मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के उपयोग हेतु कौन सी प्रणाली होती है। तो मास्टर सिलेंडर के उपयोग के लिए जो प्रणाली हम यूज करते हैं वो करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम यूज द मास्टर सिलेंडर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अनस्टेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक आग के लिए किस प्रकार का आग बुझाने वाला यंत्र अनुपयुक्त है। जो अब मान लो किसी भी तरह की अगर इलेक्ट्रिकल आग लग रही है तो उसके लिए जो फोम टाइप है या झाग टाइप एक्सटिंग्विशर है या अग्निशामक है उसका उपयोग नहीं करते, उसके लिए वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम। सीमा और फिट प्रणाली में सहिष्णुता क्या है। मेनली जो टॉलरेंस होती है वो होता है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम डायमेंशन या मिनिमम डायमेंशन। तो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम साइज का कह लो या डायमेंशन का, उसी को हम बोलते हैं टॉलरेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इंजन इज लाइट वेट। किस प्रकार का इंजन हल्का इंजन होता है। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो हल्के वजन, उनका जो पेट्रोल इंजन का जो वजन होता है वो हल्का होता है या लाइट इन वेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ज्वाला का नाम क्या। एक चित्र दिया गया है, उनसे पूछा गया है कि यह किस तरीके की ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम है। तो वो तीन तरह की होती है कि न्यूट्रल फ्लेम होती है, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो चित्र को देखने से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो फ्लेम है वो है न्यूट्रल फ्लेम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि जो एक इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कार्बोराइजिंग फ्लेम में, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन गैस है वो एक्सेस होती है, मतलब एसिटिलीन गैस की संख्या ज़्यादा होती है। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करता हूँ तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O2। अगर मैं बात करता हूँ एसिटिलीन गैस का तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट। विद्युत भाग का नाम क्या है। एक चित्र में एक इलेक्ट्रिकल पार्ट दिखाया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि ये चित्र किसका है। तो ये चित्र हमें प्रदर्शित करता है फ्यूज का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन द फिगर। आकृति में किस प्रकार का उत्प्रेरक कन्वर्टर है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर ये पूछा है कि यह किस प्रकार का कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटालिटिक कन्वर्टर का मैं फंक्शन पहले बता चुका हूँ। जितनी भी हमारे आईसी इंजन के द्वारा जो गैसेस बाहर आ रही है, जो एग्जॉस्ट हो रहा है, टॉक्सिक गैस जो है, पोल्यूटेंट गैस जो बाहर आ रही है, उसकी जो अमाउंट को रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा कम करता है। तो चित्र में हमें जो कैटालिटिक दिखाया गया है वो है हनीकॉम्ब कैटालिटिक कन्वर्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दूरबीन सस्पेंशन का उद्देश्य क्या है। तो दूरबीन सस्पेंशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि कंट्रोल द व्हीकल बाउंसिंग ऑफ द व्हील। जो पहियों की जो त्वरण उछाल को नियंत्रित करते हैं। जैसे बाइकों में शॉकर लगे होते हैं, वो क्या है, जैसे भी कोई गड्ढा आता है तो उसको क्या है, उस मोमेंट को या बाउंसिंग को जब ऊपर की तरफ उछलते हैं तो उसको क्या है वो रजिस्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है
जो व्हील्स की जो बाउंसिंग होती है उसको तुरंत कंट्रोल में करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी टू लैपिंग अब्रेसिव मटेरियल। कोई भी दो लैपिंग अपघर्षण सामग्री का एग्जाम्पल दीजिए। तो ये जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दो लैपिंग के मेथड होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर सिलिकॉन कार्बाइड का जो फॉर्मूला आपसे पूछे तो वो होता है SiC। अगर आपसे पूछता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है Al2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड का होता है SiC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सूटेबल फॉर क्लास ए फायर। क्लास ए आग के लिए उपयुक्त अग्निशामक किस प्रकार का यूज किया जाता है। तो फोम टाइप या वाटर टाइप, किसी भी जो ए क्लास की जो फायर है उसकी आग को बुझाने के लिए हम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं फोम एंड वाटर टाइप, झाग या पानी टाइप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टायर्स। टायरों का क्या फंक्शन या टायरों का क्या कार्य होता है। तो टायर क्या है कि एब्जॉर्ब करते हैं शॉक्स को, जो भी झटके लगते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रिपिंग द रोड, रोड की जो पकड़ है उसको मजबूत करते हैं। एंड विदस्टैंड द व्हीकल लोड, और जो व्हीकल का जो लोड है उसको भार को हम सहन करते हैं। तो क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ टायर या टायर का क्या कार्य है, झटकों को सहन करना और रोड को या ग्रिपिंग रोड के साथ सही करना और वाहन के भार को उठाना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एब्जॉर्ब शॉक, ग्रिप द रोड एंड विदस्टैंड व्हीकल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ क्लच इन द फिगर। जो आकृति में क्लच आपको दिखाया गया है वो पूछा गया है कि इस क्लच का नाम क्या है या किस प्रकार की है क्लच है। तो यह है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, अर्ध केंद्र सारक क्लच का एक चित्र दिया गया है, द सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फिगर। आकृति में क्या प्रक्रिया हो रही है, आकृति में किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। तो ये प्रक्रिया हो रही है रिवेटिंग प्रोसेस। तो रिवेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि टेम्परेरी ज्वाइंट बना रहे हैं हम, जो जैसे वेल्डिंग का जो ज्वाइंट होता है वो एक परमानेंट ज्वाइंट होता है और रिवेटिंग जो ज्वाइंट होता है वो एक टेम्परेरी ज्वाइंट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं हथौड़े के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ जैक इन द फिगर। आकृति या चित्र में एक जैक दिखाया गया है, उसका नाम क्या है। तो इस जैक का जो नाम है जो चित्र में दिखाया गया है वो लाइट वेट स्क्रू जैक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइट वेट स्क्रू जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट इन द फिगर। आकृति में एक सर्किट या चित्र दिखाया गया है, वह किस चीज़ का चित्र या डायग्राम है। तो जैसा कि देखने से पता चल रहा है यह है स्टैटिक सर्किट का डायग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ असेंबली इन द फिगर। आकृति में असेंबली का नाम क्या है, एक चित्र है उसमें ये पूछा गया है कि यह किस प्रकार की असेंबली है। तो यह है फ्रंट फोर्क असेंबली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हीकल इज यूजिंग हाइड्रोलिक ब्रेक। कौन सा वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑटो है, कार है, जीप में, इन सब में क्या है हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूल फीड सिस्टम। जो ईंधन फीड प्रणाली है वो किस प्रकार का है। तो ये चित्र में जो दिखाया गया है ये फोर्स फीड सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट इनटू द स्लॉट ऑफ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। जो ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है उसके अंदर जब हम ड्रिल के किस पार्ट को हम फिट करते हैं। तो जो ड्रिल बिट का जो टैंक पार्ट होता है उसको ड्रिल या ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में हम फिट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्लायर।
जो प्लायर दिया गया है इसका नाम क्या है? जो चित्र में प्लायर दिया गया है वो है स्लीप जॉइंट प्लायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीटी मेथड? एनडीटी विधि का नाम क्या है? तो एनडीटी का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये जो चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार का टेस्ट किया जा रहा है, नाम से भी आपको क्लियर हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर देखो मैग्नेट लिखा हुआ है। तो ये क्या है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो रही है। तो एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्क पीस की किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं, तो पीस को बिना तोड़े हम चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि बिना डैमेज किए हुए। तो ये होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है उसमें क्या है कि वर्क पीस को डैमेज किया जाता है या वर्क पीस को तोड़ा जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में एनडीटी प्रोसेस में वर्क पीस को डैमेज नहीं किया जाता कि उसकी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को हम चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? पेच का नाम क्या है? चित्र में स्क्रू दिखाया गया है उसका नाम क्या है? वो है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। जैसा कि आपको देखने से ही पता लग रहा है ये कि हेक्सागोनल शेप में है। जैसा कि आप इनकी जो साइडों को गिनेंगे तो आपको लगेगा कि यह 6 भुजाओं से मिलके बना है। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप ऑफ एमिशन? जो उत्सर्जन है वो कितने प्रकार का होता है? तो उत्सर्जन होता है 4 प्रकार का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब कौन कौन सा होता है? एक होता है सेकेंडरी एमिशन, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एक होता है फील्ड एमिशन, एक होता है थर्मोमोनिक एमिशन। तो 4 प्रकार के एमिशन होता है। एक होता है थर्मोनिक एमिशन, सेकेंडरी एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड फील्ड एमिशन। तो आपसे उनके नाम भी पूछ सकता है। मान लो ये पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का एमिशन नहीं है, तो 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। इस तरह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल? जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल दिया गया है उसका नाम क्या है? तो चित्र में जो सिंबल दिया गया है वो इंडिकेट कर रहा है डायोड को। तो ये जो चित्र है ये किसका है? डायोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी? जो पूर्ण रूप से जो बैटरी चार्ज है, पूरी तरह चार्ज बैटरी है, तो उसकी जो विशिष्ट गुरुत्व है वो कितना होता है? वो होता है 1.260 से 1.280 तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कूलिंग सिस्टम? शीतलन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हम गाड़ियों में जो हम कूलिंग के लिए जो सिस्टम लगाया गया है वो लगाया गया रेडिएटर। तो मेन पर्पज़ क्या है कूलिंग का? तो जो जैसे ही गाड़ी लगातार चलती है तो क्या है कि एक टेम्परेचर, उसका इंजन का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो उसके टेम्परेचर के या इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम कूलिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंजन टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर या तापमान को नियंत्रित करने के लिए हम कूलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज फॉर मार्किंग एंड सेटिंग ऑफ वर्क? किसका उपयोग कार्य को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए किया जाता है? तो मान लो हमें किसी भी वर्क पीस की सेटिंग करनी है या उसके ऊपर मार्किंग करनी है, तो उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? वी ब्लॉक का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मार्किंग लाइंस पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड एजेस? अंदर और बाहर किनारों के समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो जो अंदर और बाहर के जो किनारे होते हैं उस पर समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए हम उपयोग करते हैं जेनी कैलिपर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एक इंस्ट्रूमेंट है जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ मेटल कटिंग ऑपरेशन? धातु काटने की प्रक्रिया की विधि क्या है? चित्र दिया गया है उसमें क्या है कि धातु को एक काटने की प्रोसेस दिखाई गई कि कैसे धातु को काटा जा रहा है। तो उस प्रोसेस का नाम है अब्रेशन। तो इसमें हम मेटल को क्या है घर्षण के द्वारा कटिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीएस? एबीएस का अर्थ क्या है? तो एबीएस स्टैंड फॉर एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।